यू वांट टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ रिव्यू में लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हाँ, एक और नया आईपीओ आ चुका है और 15 मार्च से ये आईपीओ ओपन होने वाला है, जो आपको 17 मार्च तक आपको मेन बोर्ड पे दिखेगा, मतलब कि आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आज इसके बारे में हम डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेंगे। पूरी वीडियो को एंड तक देखना होगा, क्योंकि हम इसमें यहाँ पे बात करने वाले हैं कंपनी की बेसिक डिटेल्स, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स, साथ ही साथ कंपनी की जो बेसिक कंपनी का जो जीएमपी चल रहा है वो, और इसके अलावा बताएंगे आपको कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो और कंपनी के फाइनेंशियल्स यहाँ पर क्या शो करते हैं, क्या कंपनी का पी वैल्यूएशन, कंपनी का पीयर कंपैरिजन, और साथ ही साथ कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हम यहाँ पर आपको क्या सलाह देंगे, सब्सक्राइब करें या ना करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस यहाँ पे आने वाली है बहुत सारी, चाहे वो क्राफ्ट्समैन ऑटो की हो, चाहे कहीं और दूसरे आईपीओ रिव्यू, सारे आईपीओ रिव्यू आप देख सकते हैं। एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सारे आईपीओ रिव्यू मिल जाएंगे। तो और उनका जो एनालिसिस है, और उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है। तो लगातार यहाँ पर चीज़ें जब सही होती है तो आप उसका परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना सही रिव्यू, और उसके बाद उसका जो एनालिसिस होता है कि हम उस दिन भी बताते हैं जिस दिन लिस्टिंग होगी कि किस तरीके से लिस्टिंग होगी, और उसका जो यहाँ पर एनालिसिस है वो परफेक्शन के साथ यहाँ पर दिया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें इसी तरह की अपडेट्स के लिए। तो शुरुआत करते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक आईपीओ के डिटेल एनालिसिस से। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है दो प्रोडक्ट है, और एक स्पेशलिटी केमिकल करके प्रोडक्ट है। वो कंपनी यहाँ पर स्पेशलिटी केमिकल्स यहाँ पे बनाती है, जो कि कंपनी और काफ़ी एक बहुत ही आप कह सकते हैं एक यूनिक सेक्टर है जिसमें कंपनी काम करती है। वो है एसेटाइल इंटरमीडिएट्स और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट, केवल दो ही प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें कंपनी को करीबन 30 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और एक लार्ज स्केल पर कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। वीडियो में हम आगे आने वाले समय में प्रोडक्शन और कंपनी के रेवेन्यू की भी बात करेंगे, तो आपको वो एनालिसिस करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो अभी हम चलते हैं, और आपको ये प्रोडक्ट के बारे में तो बता दिया। इसके बाद हम बता दें कि इसमें कई और दूसरी चीज़ें भी होती है, जैसे इंटरमीडिएट में क्या क्या चीज़ें होती है, वो कीटेन, जो मतलब एक आप कह सकते हैं ईस्टर एसेटाइट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक जो बंदा उस केमिकल इंडस्ट्री को जानता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एज एन इन्वेस्टर यहाँ पे आपके लिए इन चीज़ों का यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट बनता नहीं है, बट इनके जो यूज़ है वो हम यहाँ देख सकते हैं। वो फार्मास्यूटिकल में भी आता है, एग्रोकेमिकल में आता है, डाइज, इंक, प्रिंटिंग, पेंट, पैकेजिंग, फ्लेवर्स, फ्रेग्रेंस, एडेसिव, तो इन तरह की चीज़ों में आता है। तो वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें काफ़ी ग्रोइंग सेगमेंट है, और ग्रोथ इंडस्ट्रीज़ में ये चीज़ें यूज़ होती है, जो काफ़ी आने वाले समय में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल भी रखती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी करंटली अमंग द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द इथाइल एसीटेट इन इंडिया। तो इंडिया की अगर हम बात करें और इथाइल एसीटेट की बात करें, तो कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, और आप कह सकते हैं एक अच्छा करीबन 30% ऑफ द इंडियन का जो एथाइल एसीटेट मार्केट है वो कंपनी ने कवर किया हुआ है। तो एक काफ़ी बड़ा पोटेंशियल कंपनी के पास है। 30% यहाँ पर जब इंडिया का मार्केट कोई भी कंपनी कवर करती है, क्योंकि एक स्पेशलिटी केमिकल में सारी कंपनी इसी तरह से काम करती है कि जो उनकी जो स्पेशलिटी होती है उसमें काफ़ी अच्छा उनका मार्केट शेयर होता है। इसके अलावा दूसरी कंपनी भी काम करती है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो जो मार्केट शेयर वो एक किसी कह सकते हैं एक प्रोडक्ट में लेके चलती है, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब हम देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स और कंपनी के जो आप कह सकते हैं ना कि आने वाले समय के फ्यूचर ग्रोथ को। तो वो प्रोडक्ट और उसका क्या यूज़ है उसको देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। 2010 की बात करें तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स में भी, और उन्होंने यहाँ पे एक्वायर किया था क्लेरियंस डिक्टेनेन बिजनेस को। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो भी कंपनी ने यहाँ पे एक्वायर किया, और अभी कंपनी एआई और एसआई ये दोनों शॉर्ट फॉर्म है जिसमें भी काम करने लगी। तो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट कंपनी ने तब अनाउंस किया था जब 2010 था, और कंपनी ओवरऑल मैंने आपको पहले ही बताई 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेके चलती है। कंपनी डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ ही यहाँ पर एक और चीज़ भी करती है, वो है स्पेशलिटी फ्लोरोकेमिकल्स, जो कि कंपनी ने अपने आप को और डाइवर्सिफाई करने के लिए स्टार्ट किया है। एंड द कंपनी हैव रिसेंटली एक्वायर्ड असेट, जो आप कह सकते हैं जो इसके लिए काफ़ी यूज़ आने वाली है आने वाले समय में, चाहे वो आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक फ्लोरो स्पेशलिटीज़ हो, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लोरिनेशन हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इनको प्रोनाउंस करना, क्योंकि ये थोड़े साइंटिफिक नेम है। बाकी आप देख सकते हैं आने वाले समय में और यहाँ पर चीज़ें अनाउंस होने वाली है। अब देखते हैं एक फ्रॉस्ट और सुलीवान की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से
किस तरीके का मार्केट आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि आम आदमी, हम जो इन्वेस्टर है, उनके लिए ये देखना जरूरी है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और वो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट करती है, क्योंकि उसका हम डिस्काउंटिंग देख के जो करंट मार्केट प्राइस है वो यहाँ पर निकल के आता है एज पर डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के हिसाब से। और एसिटाइल इंटरमीडिएट और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट सेगमेंट, देयर एंट्री इनटू फ्लोरोकेमिकल स्पेस विल पुट देम इन ए डिफरेंशिएटेड पोजीशंस फ्रॉम अदर केमिकल मैन्युफैक्चरर, क्योंकि ये क्या है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्लोरोकेमिकल में भी अभी एंट्री लेने वाले हैं, और एक जिसके कारण क्या होगा कि दो एआई एसआई में तो ये ऑलरेडी काम करते हैं और उनका अच्छा मार्केट शेयर है भी, बट अब इसके बाद जब वो फ्लोरो में घुसेंगे तो उनके पास और मार्केट यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ का मार्केट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा, जो इनके लिए आप कह सकते हैं कि एक प्लस पॉइंट है। और आईपीओ को सक्सेसफुल कराने के लिए ऐसी चीज़ों का होना काफ़ी ज़रूरी है। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें तो ओनली मैन्युफैक्चरर है। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो इन्होंने 2010 में जो चीज़ खरीदी थी डिक्टेन डेरिवेटिव्स इन इंडिया, तो वो केवल ये ही यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं, और 55% ऑफ द इंडिया का जो ये जो डिक्टेन डेरिवेटिव है वो यहाँ पर यही सप्लाई करते हैं। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक यहाँ पर एक यूनिक प्रोपोजिशन में खड़ा हो जाता है। जब आप एक किसी भी मार्केट का 55% हिस्सा आपके पास होता है और वहाँ पे कहीं ग्रोथ दिखती है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप अपने मार्केट में यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये होती है, कभी भी केमिकल इंडस्ट्री में आप अभी एनालिसिस कर रहे हो तो एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करती है कि हमारे को आपको उनका एक स्पेशल बिजनेस भी मिल जाएगा। दूसरी चीज़ मिल जाएगी कि कंपनी में एक अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल भी मिल जाएगा, कंपनी के पास क्लाइंट भी अच्छे होंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो बहुत सारे जो आईपीओ रिव्यू करते हैं, या आप देख सकते हैं दूसरी वीडियोज़ भी आपने देखी होगी, वो यहाँ पर वो कवर करना भूल जाते हैं कि कंपनी का जो सबसे बड़ा रिस्क होता है वो होता है उनका रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल होता है, अगर उसमें प्राइस कुछ भी ऊपर नीचे हुई तो यहाँ पर पूरी तरीके से कंपनी के जो आप कह सकते हैं डिस्ट्रॉय कर सकती है उनकी मार्केटिंग, उनकी प्राइसिंग को। क्योंकि अगर यहाँ पर प्राइसिंग में ज़्यादा डिफरेंस आता है तो लोग बाहर से एक्सपोर्ट करने लग जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि कंपनी जो बना रही है वो बाहर एक्सपोर्ट, बाहर कुछ नहीं मिलता है जरूरी से। यहाँ पर आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक दूसरी कंट्री में भी यहाँ पर कोई ना कोई मैन्युफैक्चर होता है जो इस चीज़ों की बनाता है। यहाँ इनकी यहाँ पर स्पेशलिटी इंडिया में, बट अगर यहाँ पर कभी भी नीड होगी तो इंडिया यहाँ से एक कह सकते हैं ना इंपोर्ट कर सकता है। बट अभी जो रिसेंट जिस तरीके का माहौल चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत और इस तरीके का माहौल है, उस हिसाब से यहाँ पर देखते हैं कि आने वाले समय में अगर यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ मिलती है, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट को बढ़ावा ज़्यादा मिल रहा है, तो कंपनी को यहाँ पे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। क्योंकि कंपनी ऑलरेडी आप कह सकते हैं 30 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करती है, जो उनके फुटप्रिंट्स है चाइना से लेके नीदरलैंड से लेके रशिया, सिंगापुर, यूएई जैसी बड़ी बड़ी, यूके, यूएसए जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज जिसमें शामिल है। तो ये एक अच्छी खासी एमएनसी है जो डोमेस्टिक में भी अच्छा पार्ट कैटर करती है, वहीं एमएनसी भी है जो काफ़ी आउट ऑफ इंडिया भी यहाँ पे इनका माल जाता है। तो ये हो गई कंपनी के कुछ कह सकते हैं बेसिक ओवरव्यू। लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो आईपीओ है 15 से 17 मार्च को आने वाला है, 129 से 130 रुपये की प्राइस बैंड रहेगी। वहीं अगर हम बात करें कि लॉट साइज़ की, तो 115 का यहाँ पे मिनिमम लॉट साइज़ रहेगा, क्योंकि 14,000 से 15,000 की यहाँ पे मिनिमम एप्लीकेशन आपकी रहेगी एज एन इंडिविजुअल, जिसमें 300 करोड़ रुपए आप कह सकते हो ऑफर फॉर सेल है, और 300 करोड़ रुपए का यहाँ पर न्यू शेयर इशू होने वाला है। तो टोटल 600 करोड़, फेस वैल्यू मात्र 2 रुपये की। क्यूआईबी की बात करें तो आप कह सकते हैं क्यूआईबी एक्स एंकर यहाँ पर 20% अलोकेशन है, एंकर इन्वेस्टर करीबन 30% है। तो 138 138 लाख शेयर्स मैं बोल सकता हूँ इक्विटी शेयर्स हैं, ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो वो आप ध्यान रखें। बाकी टोटल पब्लिक की यहाँ पर बात करें तो 35% रेजिडेंट इंडिविजुअल इन्वेस्टर, और एच एन यहाँ पर 15% अलोकेशन किया गया है। तो हमारे लिए केवल ये इंपॉर्टेंट है 35%, जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें टोटल फ्रेश की 8.8% और ऑफर फॉर सेल 8.8% निकल के आता है। इस ऑब्जेक्टिव क्या है इस इशू के पीछे, तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी के जो 300 करोड़ रुपए कंपनी ने ऑफर फॉर सेल दिए हैं, और कंपनी ने 300 करोड़ रुपए न्यू फ्रेश इशू निकाला है। तो फ्रेश ऑफर फॉर सेल विल नॉट, द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स, क्योंकि ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि जब प्रमोटर अपने शेयर्स बेच रहे हैं, तो जब प्रमोटर ने अपना शेयर बेचा तो उसका पैसा प्रमोटर को मिलेगा, ना कि कंपनी को, तो उसका तो कोई यूज ही नहीं बचता है। अब आ जाते हैं फ्रेश इशू में। तो फ्रेश इशू में अगर हम बात करें तो फ्रेश इशू में यहाँ पर चीज़ें निकल के आती है, वो ये है कि इन्वेस्टमेंट इन होली ओन सब्सिडरी येलोस्टोन फाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर पार्ट फाइनेंसिंग इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट। तो कंपनी की जो सब्सिडरी है
येलोस्टोन फाइन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, उसमें यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है, तो वो जो कि मैंने आपको बताया भी था फ्लूरो स्पेशलिटी पे काम करती है और 60 करोड़ रुपए की करीबन वहाँ पे उनको ज़रूरत है, जिसके कारण वो उसको बढ़ा सकें और आने वाले समय में वो भी यहाँ पर इनके पार्ट ऑफ रेवेन्यू होगी, तो उसका भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक फैक्टर है जो आपको कवर करना चाहिए, क्योंकि वो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रेवेन्यू उससे मिलेगा, वो भी एक यूनिक प्रोपोजिशन में कंपनी को खड़ा करता है। इन्वेस्टमेंट उसमें करीबन 37.7 वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो केवल आप देखें 100 करोड़ रुपए, 300 करोड़ तो यहाँ मिल गए, 100 करोड़ रुपए आप कह सकते हैं फ्लूरो स्पेशलिटी केमिकल के लिए चाहिए। 90 करोड़ बोल रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि एसआई की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वहाँ पर प्रपोज एक्सपेंशन के लिए यहाँ पे चाहिए। वर्किंग कैपिटल उसमें भी 35 करोड़ चाहिए, तो करीबन 120 करोड़ रुपए इनको एसआई की जो है स्पेशलिटी इंटरमीडिएट उनकी फैसिलिटी के लिए चाहिए, और उसकी प्लांट मशीनरी के लिए 12 करोड़ और चाहिए। तो आप कह सकते हैं 150 करोड़ के लमसम आपको चाहिए, जो चाहिए स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स के लिए। और इसके अलावा कंपनी के कुछ आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स हैं, उसके पेमेंट के लिए 179 करोड़ यूज़ आने वाला है, बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए। तो ओवरऑल आई थिंक काफ़ी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे बनता है, वो है फ्लूरो स्पेशलिटी केमिकल, क्योंकि अभी तक कंपनी ने वो चीज़ चालू नहीं की है, और जैसे ही वो चालू होगी, क्योंकि वो पैसा इसीलिए उठाया जा रहा है, तो उसकी यहाँ पर मेरे को लगता है काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है। अब आ जाते हैं कंपनी कुछ फाइनेंशियल फिगर्स पे बात करें, तो फाइनेंशियल फिगर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी के प्रोडक्ट्स, क्योंकि वही 99% यहाँ पे पार्ट कैटर करते हैं कंपनी की सेल्स का, और उसमें अच्छी खासी आप ग्रोथ देख सकते हैं। अगर हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 18 से 13,000 से 15,000 आई एम सॉरी 13,000 से 15,000 करोड़ हुआ, फिर 15,527 से 15,217, और अभी 8,060 करोड़ ओनली हाफ ईयर में हो चुका है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16,000 करोड़, तो एक स्टेबल आप कह सकते हैं रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने दिया है। और अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू में अच्छी खासी यहाँ पे अच्छी बढ़त देखने को मिली, यहाँ पे वापस स्टेबिलिटी है, और यहाँ पे भी अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको थोड़ा सा बढ़त देखने को मिल सकती है। फाइनेंशियल ईयर 21 जो कि कोरोना का साल था, उसके बावजूद कंपनी ने अच्छा खासा आप कह सकते हैं ग्रोथ दिखाया है। इसके अलावा अगर हम सेगमेंट वाइज बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका सेगमेंट है जिसपे कंपनी का मेन फोकस है वो है कंपनी का एआई, मतलब कि एसेटाइल इंटरमीडिएट्स, जिसका पार्ट आप देख सकते हैं 50% से 60% के बीच में यहाँ पे कवर करता है, और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट 30% के लमसम, और इसके अलावा अदर जो ट्रेडेड गुड्स होते हैं उसमें 15% यहाँ पे कवर करते हैं। बट जो हम हाफ ईयर की बात करें तो हाफ ईयर फाइनेंशियल ईयर 21 में 20% तक ये पार्ट है, तो ये थोड़ा सा चीज़ है जो यहाँ पर एक आप कह सकते हैं रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर अदर्स और ट्रेडेड गुड्स से निकल के आ रहा है। इसके अलावा अगर हम जियोग्राफी वाइज देखें तो इंडिया में 70% से 60 से 70% इंडिया से निकल के आता है पैसा, और बाकी 30 से 40% इंटरनेशनल मार्केट से पैसा निकल के आता है। तो मेन जो फोकस है वो इंडिया का कह सकते हैं एक ग्रोथ जो है वो इंडिया में यहाँ पर है। इसके अलावा इंटरनेशनल में भी इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वहाँ पर भी एक 30% ही अभी तक बाहर जाता है, तो वहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं कंपनी की इंस्टॉल कैपेसिटी और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की, तो आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 18 से अगर हम बात करें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की, तो एसेटाइल इंटरमीडिएट्स की कैपेसिटी नॉर्मल है, कहाँ पे कई ग्रोथ नहीं देखने को मिली, बट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 19 में बढ़ा, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 20 में बढ़ा, और फाइनेंशियल ईयर 21 में थोड़ा सा यहाँ पर कम होता हुआ नजर आया, क्योंकि 9 मंथ्स एंडेड यहाँ पर ये जो लिया है हमने जो इंस्टॉल कैपेसिटी 9 मंथ्स एंडेड है फाइनेंशियल ईयर 21 की। वहीं अगर स्पेशलिटी इंटरमीडिएट की बात करें तो वहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि 58% से 62% हो चुका है, वो भी यहाँ पर ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे डिस्टिलरी जो है कंपनी का सेगमेंट, डिस्टिलरी सेगमेंट की बात करें तो डिस्टिलरी सेगमेंट में यहाँ पर थोड़ी गिरावट देखने को मिली। फाइनेंशियल ईयर 19 में अच्छी खासी ग्रोथ थी, बट उसके बाद से यहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिली जो पंचगणा में है। वहीं जारंदेश्वर जो डिस्टिलरी है वहाँ पर भी यहाँ पे आप कह सकते हैं एक जो यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी कम है, तो ये कंसर्न है कि कंपनी का जो यूटिलाइजेशन है, इनकी कैपेसिटी काफ़ी है, बट जो आप कह सकते हैं शायद चाहे तो रीज़न कोरोना हो, चाहे आप कह सकते हैं डिमांड के जो है वो यहाँ पर डिमांड कम हो, तो उसके कारण यहाँ पर ये दो जो रीज़न है वो हो सकते हैं जिसके कारण यहाँ पर आपकी जो कैपेसिटी है वो थोड़ी कम होती हुई नजर आई। बट फाइनेंशियल ईयर 18 के कंपेरिजन में अगर हम एआई और एसआई की बात करें जो कंपनी के मेन सेगमेंट है वो यहाँ पर अच्छे खासे ग्रो हुए हैं, और आई थिंक यहाँ से
कंपनी के पास पोटेंशियल है कि हम 20-30% यहाँ पे बफर लेके चलते हैं, तो वो आने वाले समय में किस तरीके से कंपनी यूज़ करती है, जिस तरीके से कंपनी पैसा आएगा और उसका कैपेसिटी का किस तरीके से यूटिलाइज करती हुई नज़र आती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम कैपिटल और कंपनी के एनएवी और इन सब चीज़ों की बात करें, तो कंपनी के पास बोरोइंग की बात करें तो केवल 53 करोड़ से 90 करोड़ है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में हम बात करें थोड़ा सा बढ़ के 90.3 करोड़ हो चुकी है। फाइनेंशियल 18 में केवल 53 करोड़ सी थी। वहीं अगर हम फिक्स एसेट की बात करें तो अच्छा ग्रोइंग फेज में है, 323 से 406 करोड़, तो यहाँ पर ये एक सेटिस्फेक्शन देता है। इसके अलावा कंपनी का जो इबिटा मार्जिन है वो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इबिटा मार्जिन कंपनी के जो फाइनेंशियल्स में है वो काफ़ी कम है, 10%, कभी तो 7-8% भी है, जो यहाँ पर एक थोड़ा और कंसर्न पैदा करते हैं। तो कुछ रिस्क है, वहीं कुछ अपॉर्चुनिटी और कुछ फ़ायदे भी हैं, तो वो आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। जो कंपनी को क्या कहते हैं ना, आपको जब आईपीओ में आप डिसीजन लेते हैं तो वो सारी चीज़ें जो होती है ना कि आपको किस तरह की कंपनी पसंद है, तो वो सब चीज़ों में आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि आपको ऐसी कंपनी में लगाना है जिसके पास पोटेंशियल है, कि आपको ऐसी कंपनी में लगाना है जिसका अगर आपको पास्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं दिखता है तो आप उसमें नहीं लगाते हैं। तो वो यहाँ पे थोड़ा सा है जो पॉइंट कैटर करती है। अगर हम बात करें रोसारी बायोटेक, फाइन ऑर्गेनिक, अतुल लिमिटेड, आरती इंडस्ट्री, जो इनके पीयर्स हैं जो लिस्टेड हैं ऑलरेडी, उनका अगर पी रेशो की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो यहाँ पर करीबन इनके जो पी रेशो है 37.7, उसके लगभग आप कह सकते हैं बराबर आता है। वहीं फाइन ऑर्गेनिक्स का यहाँ पे 60 का है, बट ओवरऑल आप देखेंगे तो एक इन द लाइन इन द टर्म्स आप कह सकते हैं लगभग बराबर के करीबन पी रेशो है। बट जो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे आप देखेंगे तो इनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो काफ़ी कम है। दूसरी कंपनी से कंपेरिजन में देखेंगे तो सबसे कम है यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वहीं रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी यहाँ पे सबसे कम दिया है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स ने। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें नेट सेल्स की, तो नेट सेल्स भी कंपनी की, अगर हम इन जो ये जो पार्ट है वो उनको देखें तो कंपनी की जो नेट सेल्स है, रोसारी बायोटेक को छोड़ दें तो सबसे कम नेट सेल्स भी है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो दबाव है वो बनता हुआ नजर आएगा। और मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन तो ऑलरेडी कम होना ही है, क्योंकि कंपनी 600 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रही है। तो वो सारी चीज़ें है जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एंकर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो चुका है, 180 करोड़ रुपए का एंकर इन्वेस्टर ने यहाँ पर पैसा लगाया है, जिसमें नोमुरा, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, गोल्डमैन सैच्स, कुबेर इंडिया, थीम थेल्म इंडिया मास्टर फंड, मालाबार इंडिया, अशोका इंडिया अपॉर्चुनिटी, इंडिया एक्रोन, एसबीआई म्यूचुअल, आईसीआईसी, कोटक, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ जैसे बड़े बड़े फंड्स शामिल हैं। तो इन्होंने सबने यहाँ पे पैसा लगाया है, तो एक अच्छी खासी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती है। बात करते हैं जीएमपी की, तो जीएमपी यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 से 120 रुपये का चल रहा है। जी हाँ, तो ये एक जो है वो आपको ध्यान रखना होगा कि जीएमपी की जो अभी हम बात करें, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल में के सेगमेंट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ अभी हम पिछले, अगर हम एक महीने से 2 महीने की अगर हम रेवेन्यू के और आप कह सकते हैं ग्रोथ टर्म्स इन द करंट मार्केट प्राइस में जो राइजिंग पैटर्न देखने को मिला है, उसके कारण चलते हैं यहाँ पे जीएमपी 110 से 120 रुपये का है। मतलब कि अगर हम प्राइस के हिसाब से कंपेरिजन करें तो 130 रुपये का यहाँ पे प्राइस बैंड है, और अगर इसमें 110 है मतलब कि आपको करीबन 80% तक के रिटर्न यहाँ पर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं जीएमपी में। तो आप कह सकते हैं कि कंपनी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे को जो लगती है वो है पी और वैल्यूएशन। बट यहाँ पर मेरे को जो वैल्यूएशन है वो जो समझ में आ रहा है वो यहाँ पे थोड़े हाई आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल नहीं है और ग्रो होने का। क्योंकि आप देखेंगे तो रोसारी बायोटेक है और फाइन ऑर्गेनिक है जो यहाँ पर इससे ऊपर है वैल्यूएशंस में, और आरती इंडस्ट्री का एक सुपरिटेंडेंस आप कह सकते हैं, एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी कंपनीज में, पी रेशो इस कंपनी के कंपैरिजन में कम है। नवीन फ्लोरो हो, एसआरएफ हो, या आप कह सकते हैं अतुल लिमिटेड हो। अतुल लिमिटेड ऑल्सो ए गुड कंपनी, 19,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप लेके चल रही है, स्टिल उनका 32 का ही पी रेशो है। और आप जब लेकर आ रहे हो तभी आप 37.7 का पी रेशो लेकर अगर मार्केट में उतरोगे तो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी इन द कह सकते हैं ना कि इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ आप कह सकते हैं लिस्टिंग गेंस, अगर लिस्टिंग गेंस की अगर आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हो तो यहाँ पर अगर रोसारी बायोटेक और आरती इंडस्ट्री आप कह सकते हैं, रोसारी बायोटेक और फाइन ऑर्गेनिक की जैसी अगर कंपनी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है, अगर वैल्यूएशन टर्म्स में देखें तो यहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, यहाँ पे लिस्टिंग गेन भी नहीं मिलेगा। बट अगर हम जीएमपी देखते हैं तो जीएमपी में यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि जीएमपी
यहाँ पर अच्छा खासा जीएमपी चल रहा है 110x, तो यहाँ पे 80% के गेन बनते हैं। बट मार्केट अगर हम देखें तो लगातार फॉल हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन और जो कोरोना का इम्पैक्ट है वो वापस से बढ़ता जा रहा है। इटली लगभग बंद होने वाला है, और कई और दूसरे देश हैं जहाँ पर भी लगातार स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चल रहा है। हमारे इंडिया में बात करें तो आप कह सकते हैं एमपी में इंदौर और 2-3 जगह पे और लॉकडाउन यहाँ पे लग चुका है। तो वो चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा प्ले रखेगी, क्योंकि अनुपम रसायन में भी लोगों को पैसा लगाना है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक में भी लोगों को पैसा लगाना है, तीसरा क्राफ्टमैन ऑटो है, कल्याण ज्वेलर्स है, आप कहते सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो पांच पांच चीज़ें हैं। और अब अगर आपको आपके पास एक लिमिटेड सेट ऑफ अमाउंट है, तो मेरे हिसाब से लक्ष्मी ऑर्गेनिक को मैं यहाँ पे ना बोलूंगा। और आप अगर एक ही लॉट लगाना चाहते हो तो अनुपम रसायन इज, आई थिंक, वेरी मच एक अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। उसका आईपीओ रिव्यू आप देखें, उसका भी आईपीओ रिव्यू आ चुका है, और उसमें मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको पैसा लगाना चाहिए। अगर हम कंपैरिजन करते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक और अनुपम रसायन में, आई थिंक जीएमपी जरूर इसका ज़्यादा है, बट उससे पार्ट कैटर नहीं कर सकता। अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचते हैं तो जीएमपी इतना बड़ा कंसर्न पैदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन कम है, सबसे इंपॉर्टेंट मार्जिन भी कम है। दूसरी बात यह है कि अगर चाहे तो जिस तरीके से जीएमपी चल रहा है, अगर लास्ट डे तक इतना ही जीएमपी रहता है, यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि, क्योंकि देखो 80-90 भी हुए थे बीच में, तो यहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये देखना होगा कि जीएमपी भी उतना ही चलता रहे। अगर जीएमपी नहीं चल रहा है तो आपको कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट नेगेटिव होता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा सेटबैक देखने को मिल सकता है। इसी के पहले जो आया था, आप कह सकते हैं आईपीओ, जो था हमारा एग्रो केमिकल जो बनाती थी कंपनी, उसका आईपीओ में यहाँ पे 30% रिटर्न पहले दिन देखने को मिले। बट उसके बाद जब यहाँ पे शेयर में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, आप कह सकते हैं लगभग 10% की गिरावट आपको देखने को मिली थी जो हमारा हेरनबा का आईपीओ आया था। तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक चीज़ है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी कि आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो आपके पास अगर 15,000 रुपये हैं तो मैं यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक के लिए ना कहूँगा। अनुपम रसायन एक स्पेशलिटी केमिकल की बढ़िया कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उसमें यहाँ पे आईपीओ लगाना चाहिए, क्योंकि उनका पूरा फ्रेश इशू है। और इनका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑफर्स भी है और फ्रेश इशू भी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरे को पोटेंशियल थोड़ा कम लगता है। तो अगर आपके पास एक सेट है, अगर आपके पास पैसा है एक्स्ट्रा, तो वहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हैं। बट लास्ट डे तक का वेट करें, कितना सब्सक्रिप्शन होता है उसके हिसाब से आप अपना आपको लगाना है या नहीं लगाना है वो डिसाइड करेंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ना जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, तो वहाँ पर हम आपको बता देंगे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ताकि आपको हम वहाँ पर भी बता देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। बट अभी तक के लिए मैं यहाँ पे ना बोलूँगा, उसके बजाय मैं यहाँ पे आपको कहूँगा कि अनुपम रसायन में यहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और उसमें यहाँ पे लगाना चाहिए अगर आपको लगाना है तो। बाकी नज़ारा टेक्नोलॉजीज पर भी हमारा आईपीओ रिव्यू का एपिसोड आने वाला है, तो बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपको इसी तरह की और अपडेट्स मिल सके। थैंक यू सो मच।